मित्रों नमस्कार। मैं आज अमृतसर लोकसभा क्षेत्र में एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना बनी है जिसको हम लोकसभा प्रवास योजना बोलते हैं। तो उस सिलसिले में मैं आज अमृतसर के देहात क्षेत्र में आया हुआ था। कुछ मीटिंगें हमारी अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। पार्टी कार्यालय में भी मीटिंग हुई है अमृतसर में, और इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि लोकसभा क्षेत्र अमृतसर में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता जा रहा है। लगातार हमारा धरातल भी मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उसका प्रभाव धरातल में हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक भी जुड़ रही है। देखिए, दो हमारे पिलर हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं। एक है डेवलपमेंट और दूसरा है गुड गवर्नेंस। हमारे शासन के ये दो ही आधार हैं, और इन दो आधारों के आधार पर जब हम कोई एजेंडा लेकर के जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो हमें उसका समर्थन मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में चुनाव हुए। कुछ लोगों ने कहा वहाँ क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हम तीनों में सरकार बनाने में सफल हुए। अभी तुरंत आगे आने वाले समय में कर्नाटका में चुनाव है, वहाँ भी हम सरकार बनाने में सफल होंगे। 2023 में हम चल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन राज्यों में भी चुनाव होंगे, बड़े राज्यों में। मिजोरम भी उसके साथ है। और फिर तुरंत बाद 2024 आएगा। उसमें हमारे पंजाब में 13 सीटें हैं। लगातार हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों का आधार भी मजबूत हो रहा है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में पंजाब से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। बाकी विषय आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि आप जो पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की हमारा लोकसभा प्रवास योजना, उसके तहत मैं यहाँ आज अमृतसर के देहात क्षेत्र में आया हूँ। मंत्री जी, क्यों लगता है आपको कि 2024 में बीजेपी का बहुत बढ़िया आधार होगा पंजाब में? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक ऐसा तो कुछ किया नहीं कि जिस वजह से लगता हो कि पंजाब के लोगों की बड़ी समस्याएं हल हो गई, या कुछ ऐसा हो गया कि जिस वजह से 2024 ये जो सरकार आई है ना आम आदमी पार्टी की, ये गवर्नेंस नहीं दे पा रही है और डेवलपमेंट भी रुका हुआ है। तो जनता को ऐसा लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से होगा तो पंजाब का विकास बढ़ेगा, पंजाब में विकास भी तेजी से होगा, और जो विकास की रफ्तार है पंजाब की वो रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा पंजाब के नागरिक सोचने लग गए। इसलिए मुझे लगता है अभी तो 1 साल हुआ है बाद इलेक्शन हुई को, विधानसभा भी बड़ी हार मिली आपको जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के जबकि आपको क्या लगता है कि आप 24 भी आ गए, लोग वो वोट डाल देंगे आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तेजी से बढ़ी है पंजाब में। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें जो ट्रेन में कोई मिलता है, कोई हमें एयरपोर्ट पे मिलता है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय जब हम बात करते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी तेजी से बढ़ी है। गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तो पंजाब के नागरिक समझते हैं कि भाई हमने ये शासन ठीक नहीं बनाया, ऐसा महसूस होता है उनको। इसलिए हम कह रहे हैं। राहुल गांधी ने डेफर्मेशन कर दी है। राहुल गांधी जी के केस में देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मैं संसदीय कार्य का मंत्री भी हूँ। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमने नहीं बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी के समय बना 1951 में। उसमें एक सेक्शन 8 है, उसका पार्ट 3 है। 2013 में हम शासन में नहीं थे, उस समय एक अमेंडमेंट आया
और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया कि अगर 2 साल से ज़्यादा किसी को सज़ा होगी, MP और MLA, तो जिस दिन से सज़ा होगी उस दिन से उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये हमारा तो एक्ट था नहीं। अब एक और IPC में प्रावधान है, सेक्शन 499 IPC और 500, कि आपको बोलने की आज़ादी है इस देश में संविधान के तहत, लेकिन किसी भी समाज को गाली देने की आज़ादी नहीं है। ये प्रावधान है सेक्शन 499। अब उन्होंने कोलार में 2019 में 2019 में जानबूझ के गाली दी एक मोदी समाज सरनेम रखने वाले लोगों के लिए, तो कोई हर्ट हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाते समय जज साहब ने 3-4 बार इनको पूछा कि क्या राहुल गांधी जी आप माफी मांग रहे हो क्या? उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो उसमें जो सजा का प्रावधान था उसके आधार पर सजा हुई। 2 साल से अधिक सजा होने पर ऑटोमेटिक वो सदस्य नहीं रहता है। तो हमारे लोकसभा सचिवालय में माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक आदेश जारी किया। उसके बाद उसी में ही प्रावधान है कि कोई सदस्य नहीं रहेगा तो उसको घर के बारे में भी एक नोटिस जारी होता है। अगर राहुल गांधी जी ऐसा समझते हैं कि मेरे लिए अलग कानून हो और कोई साधारण MP हो उसके लिए अलग कानून हो, ऐसा तो देश में होगा नहीं। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होगा। उसमें ये कहा जाता है कि भाई आप संसद सदस्य नहीं रहे तो आप मकान खाली करें, अगर नहीं करेंगे तो महीने भर तक आपको बाजार की दर देनी पड़ेगी। बाजार की दर वो नहीं देंगे तब इविक्शन आएगा, लेकिन नोटिस में ही लोग कह रहे हैं खाली करा रहे हैं, खाली करा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई संसद सदस्य नहीं हो, इसलिए आपको हम चेता रहे हैं कि 1 महीने के बाद आपको बाजार की दर देनी पड़ेगी। अब ये कानून बने हुए हैं, हमने तो नहीं बनाए ना, रूल्स पहले से ही बने हुए हैं, वो राहुल गांधी पे भी लागू हुए। पर कांग्रेस कह रही संविधान को खतरा है, जिस तरह ये किस चीज का खतरा जी? मानहानि का प्रावधान IPC में हमने किया, बीजेपी ने किया। वो कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, संविधान के खतरे के बारे में वो कहें बोलने नहीं दिया जाता है। कोलार की सभा में कौन बोला जी? हम बोले क्या? राहुल गांधी बोले ना। मैं कह रहा हूं बोलने की आजादी है संविधान के तहत, लेकिन गाली देने की आजादी नहीं है, ये उनको समझना पड़ेगा। दूसरा, उनको लगता है कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो स्पेशल क्लास हैं, हमारे पे कानून लागू नहीं होंगे, हमारे रूल ऑफ लॉ अलग होंगे। ऐसा नहीं है जी देश में। अगर कोई बोलेगा, गाली देगा किसी समाज को, कोई हर्ट होगा तो कोई जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट सजा सुना भी सकता है। आपको अपील करने का अधिकार है, अपील करिए। बीजेपी को गाली क्यों दे रहे हो? और इसमें कोई सरकार सजा देती है क्या? सरकार नहीं देती है, कोर्ट का मामला है। इसका मतलब कोर्ट को भी आप नहीं मानोगे, आप कोर्ट से भी पूरो। ऐसा राहुल गांधी सर, मतलब जोत सिंह सिद्धू जी रिहा हो के हम यहाँ पे आ गए, अमृतसर पंजाब में आ गए, उन्होंने मीटिंगें शुरू कर दी, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी? देखिए, हमारा एक ही एजेंडा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ, और डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये 2 आधार पे ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब को बोले नवजोत सिंह सिद्धू भी, बीजेपी जो है पंजाब को जानबूझकर माहौल खराब कर रही है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी। जो पंजाब के मौजूदा हालात है उसको देखिए, वो उनका काम है जी, वो बोलने दो। प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एकता बढ़े देश में और हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो देश में, देश आगे बढ़े। जब राज्य आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस संकल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। सर, अमृतपाल को लेकर जो पंजाब में माहौल है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है जी? इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। सर, वो कह रहे जी बीजेपी अमृतपाल को बचा लॉ रही एंड ऑर्डर देखता कौन है? तो है। बताओ। सर, वो कह रहे बीजेपी अमृतपाल को बचा रही है, सेंटर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अकाली दल का कहना है साझा ऑपरेशन कर रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। सर, जॉइंट मालूम, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर है ही स्टेट सब्जेक्ट। वो कहते मिले हुए हैं। सर, अगर यहाँ पर की फोर्सेज ने लगाई ना, NIA ने वगैरह नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? वो स्टेट का काम है। जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है वो स्टेट में प्रशासन, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ के नागरिक भी परेशान हो गए। इन्होंने जो वादे किए हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, इसलिए अव्यवस्था फैल रही है। आपने अभी आप बीजेपी की तरफ से पूरा जो मीटिंग कर रहे हैं, पूरे बीजेपी वर्कर हैं, आपने कोई ऐसा ग्राफ बनाया, ग्राफ जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को सही कर सके, ठीक ढंग से चला सके उसको?
मैंने क्या कहा, लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट सब्जेक्ट। हम अभी 2024 के चुनाव में आएंगे, आपको क्यों लगता है कि आप 24 में आएंगे? 24 के चुनाव में लड़ेंगे ना चुनाव, तो उसी के लिए आएंगे, उसी के लिए आ रहे हैं हम। केंद्र की जो जांच एजेंसियां, जैसे सीबीआई, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो विपक्षी पार्टी बोल रही है भी वो कठपुतली है बीजेपी की, केंद्र की सरकार की, सीबीआई को बोल रहे हैं। आपने देखा क्या कि जितने भी विपक्षी लोग हैं वो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो एक हो रहे हैं। आपको अमित शाह जी का शायद किसी में था विषय कि जितने केसेस हुए हैं उसमें 5% ही पॉलिटिशियन नहीं है, और ऐसा नहीं है बीजेपी के पॉलिटिशियन भी नहीं है उसमें। देखिए, भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी दल को, उसके लिए कोई अलग कानून नहीं होगा। पर कहा मोदी जी के शासन में चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो जांच एजेंसियां अपना काम करेगी। आपने कहा कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, स्थिति बिगड़ गई है, तो क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है इशारा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गए तो हम कह ही रहे हैं ना, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तभी यह व्यवस्था फैल रही है, ये तो हम कह ही रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की तरफ जाएगा चौबीस इलेक्शन को लेके अकाली दल से गठबंधन हो सकता है भाजपा का? हम बीजेपी, हमारे बूते पे हम चुनाव लड़ेंगे 24 में, और फिर मैंने कहा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस वही हमारे आता है। शहर में तो जनाधार है, पर गाँव में विलेज में गाँव में तो बैठे नहीं, भी आज तो हम गाँव में गए हैं ना। यहाँ पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आज तो अजनाला में था मैं। बनाने के लिए भाजपा आज तो अजनाला में था, देखिए कितनी शानदार मीटिंग हुई है। राष्ट्रपति शासन ले सकता है। आज मजीठा में था। सर मेन सवाल है कि राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है पंजाब। क्या सवाल है? राष्ट्र देखिए, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति जी का काम है जी, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, इसलिए अव्यवस्था फैल गई। कानून व्यवस्था जब बिगड़ता है तो अव्यवस्था फैलती है, तो डेवलपमेंट गायब होता है, गवर्नेंस भी गायब होता है। हम हमारे नागरिकों को, हम हमारे वर्कर को ये समझा रहे हैं कि इस बात को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा काम किया है। अब जैसे जिस रोड पे आए, अब ये रोड डेवलपमेंट हुआ तभी तो रोड इतनी अच्छी बनी ना। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ। सर आप कॉन्फिडेंस पूरा रखते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वो सही है आपके लिए? क्योंकि जब आप अकालियों के साथ थे तो जेतली जी जैसे दिग्गज भी हार गए यहाँ से, तो अब तो अकाली भी आपके साथ नहीं है, तो कैसे चलेगा ये काम? देखिए, परिस्थितियाँ, देश काल और परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। अब जिस तरह से आप पंजाब आगे बढ़ा है ना, और जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, पंजाब के नागरिक, पंजाब के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना ही होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं सर वो तो कि हम 24 में हर जीतेंगे, नागरिक ऐसे चाहता हम है, 24 में हर स्टेट चाहती जीतेंगे, है इसलिए हम 24 में जीतेंगे। सर जलंधर चिमनी चोर को लेके क्या स्टैंड रहेगा भाजपा का? क्या कहे का? बाई-इलेक्शन जलंधर में देखिए कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। हम जिले से रिपोर्ट लेंगे, फिर प्रदेश से हम समीक्षा करेंगे, फिर हमारी एक चुनाव समिति है उसमें बैठेंगे, फिर हमारा संसदीय बोर्ड है वो निर्णय करेगा। और जलंधर में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जलंधर से। नहीं, मैं उन पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो बीजेपी की बात करेंगे। हम तो बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं और आपको अच्छा कैंडिडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।